नौकरी है कि 1 महीना पूरा भर लो, 8 दिन जाते बाकी के 15 दिन घर पे बैठे रहते। 300 रुपए का लॉलीपॉप हमको दिखा दिया, सब्सिडी भी दे रहे थे, अभी वो सब बंद। और गिराते वोट लेने तो बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद एक मिनट थोड़ा मुझे भी बोल लेने दीजिए, मैं भी सवाल कर लूँगा। बात सुनो सुनो मेरी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आपको बता दें कि अभी तो हम दसकोई विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। हमने सोचा यहाँ के लोगों से थोड़ी चर्चा की जाए चुनावों को लेकर, लेकिन यहाँ पर हमारी चर्चा में लोगों के साथ साथ ये कुछ सिलेंडर भी इन लोगों ने हमारे सामने लाकर रख दिए हैं। सिलेंडर बाहर क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे घर में रख के? भाई 1050 का मिलता है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो इसको भरवाएंगे हम? महंगाई कितनी है, कोई हमारा साथ ही नहीं देता। ऐसे में हॉस्पिटल में नहीं कि कोई भी जगह, स्कूल में नहीं, किसी जगह को हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इधर कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं करता। बस आते वोट लेने तो बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कोई हमारा भाव ही नहीं पूछता है कि भाई इनको क्या जरूर है क्या नहीं। लाइट डलवाई थी, वो भी उखाड़ के वापस से ले गए। तो मतलब आप कह रहे वोट के समय पे आते हैं, बस वोट के समय पर ही आते हैं, उसके बाद कुछ पूछने ही नहीं आते। और हमको कोई सही सिक्का करवाना होता तो लाइन पे खड़े कर देते कि भाई हाँ इनकी जरूर है, इनको लाइन पे खड़ा कर दो। जब वोट लेना होता तो सबको आगे आगे लेके दौड़ते कि चलो चलो आगे चलो। अच्छा, वोट के समय पे कह रहे हैं बस नेताओं को याद आती है, तभी याद आती है, उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं आती है। इस बार वोट आने वाले हैं तो क्या सोच रही है? अभी हम वोट किसी को देंगे नहीं, महंगाई ओछी होगी, हमारे वोट के हफ्ते कम करेंगे तभी हम वोट देंगे उनको। हमारी मर्जी प्रमाण हमको जब सहाय मिलेगी तभी हम वोट देंगे। अच्छा, बिल्कुल बराबर कह रही हो कि वोट ही नहीं देंगे। कैसे देंगे? खाली विश्वास दिला के जाते हैं, बोले आप हमारे तरफ रहो, वोट हमको दो, आप तुम्हारे रोड बना देंगे, तुम्हारे हफ्ते कम कर देंगे, लेकिन कोई हमारी तरफ देखता नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ, अभी तो आप कह रहे हो विश्वास दिलाते, 27 सालों से एक ही सरकार है, अभी भी विश्वास नहीं बन पाया है। बन ही नहीं पाया। तुम आके देख लो, रोड टूट गए हैं, हमारे घर टूट गए हैं, हम सिलेंडर छोड़ के चूल्हे पर खाना धूप में बनाते हैं। एक ही बच्चा कमाने वाला है हमारे, एक ही हमारे से दिखता नहीं, रोड पे चलते तो गिर जाते हम लोग। अच्छा, रोड इतनी खराब ना खराब रोड हैगा, सब टूट गया हैगा, तो वोट ले के बैठ जाते हैं, हम गरीबों को परेशान करते हैं। तो इस बार क्या लगता है, वोट आने वाले हैं तो आप कह रहे हो वोट ही देने नहीं जाओगी? वोट किसी को नहीं देने का, किसी को भी नहीं दोगे? नहीं देने, कोई सरकार नहीं आएगी। हमारे सिलेंडर देखो 1050 1100 भाव है, हम चूल्हे पे पकाते हैं बराबर। लॉकडाउन में हमने कोई सहायता नहीं मिली, पगार नहीं मिला, तो कहाँ से हमें वोट देंगे? लॉकडाउन में तो सरकार की तरफ से सहायता दी गई थी, राशन की, 1 रुपया नहीं मिला, 1 किलो चावल भी नहीं मिले हमें। हाँ, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई कहता कोई अनाज नहीं आता, क्या चावल का सब पशु नहीं आता, गरीबों का आता है, गरीबों का आता है, पर कहाँ जाता है बीच में से पता नहीं। एक समझ रही हूँ, गुस्सा है, लेकिन थोड़ा एक करके बताइए। गरीबों का नाम का आता है पर बीच में कहाँ जाता है वो किसी को पता नहीं है। अनाज बाहर जाता है, तेल का डब्बे बाहर जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मोदी साहब से क्या कह रहे हैं बताइए? मोदी साहब सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो विकास नहीं दिख रहा। विकास नहीं दिख रहा है ना, विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो जुगार खेलते हैं, दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, सब खुलेआम मिलता है यहाँ पर। अरे शराब तो बंद है गुजरात नहीं, गुजरात में हमारे यहाँ चालू है, शराब चालू है, गांजा चालू। आप बताइए क्या कह रही थी? हम बस ऐसे ही बोल रहे कि गरीबों को कोई सहायता मिलनी चाहिए, गरीबों के साथ और विकास बंद कराना चाहिए। सब नशा तो बच्चे भी ऐसा यहाँ व्यसन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आप लोग शिकायत करने जाते हैं? हाँ, शिकायत कभी क्या कोई सुनता नहीं वोटिंग के टाइम। काकी इधर कैमरे के आगे थोड़ा बता दीजिए किस लिए गुस्सा हो रही है इतनी खड़ी? के लिए गुस्सा हो रहा है? मैं काय के लिए गुस्सा होगी? मेरी बात, मैं क्या बोलती हूँ, सरकार का पगार बढ़ता है, अपना पगार बढ़ता नहीं तो कहाँ से हफ्ता भरेंगे? सरकार का बढ़ता है तो वो लोगों में बांटती तो है, लोगों के विकास के लिए काम करती तो है। औरत को तो कुछ काम भी देते तो नहीं तो कहाँ से करे भरेंगे? अच्छा, ये बताइए, देखो फ्री में आप लोगों को, अरे रुक जाइए, कहाँ जल्दी है क्या थोड़ी? हाँ, वो मेरी लड़की को भेजने जा रही हूँ। थोड़ा सा बता दीजिए। कह रही सिलेंडर बाहर रख दिए, कह रहे सिलेंडर का अंदर कोई काम नहीं तो बाहर रख के बैठ गए ये लोग। बताइए आप, तुम बोलिए, हम काय के लिए? हम तो बोल ही रहे, आपसे बुलवा रहे कि आपको क्या क्या जरूरतें हैं, तो ये बताइए। इधर आई, कौन बोल रहा है? सिलेंडर इसलिए रखा है
कि इतना महंगाई बढ़ गई है तो क्या करें हम लोग। महंगाई? हाँ, रोड पे खाना पीना कैसे बनाए हम लोग। दादी भी कुछ बोल रही है इधर। हाँ सुनाओ। 1060 रुपया हाँ। है, 60 है न। इतना पैसा बढ़ गया, अब गरीब स्थिति वाले कैसे बनाएंगे आप बताओ, है न। उन्होंने हमारे को दे तो दिया है, बाकी उसका खर्च कितना बढ़ गया है देखो आप। अच्छा देखिए ये कह रही है। मेरी बात सुनो, है न। हम बिल्कुल भी हम लोग यहाँ गरीब स्थिति वाले हैं, परेशानी हो रही है। हफ्ता हम लोगों को कैसे भरेंगे बताओ आप। इतनी महंगाई में कैसे भरे बेटा बताओ आप लोग। काकी पूछ रही है कि जो ये सिलेंडर है ये हमको दे तो दिया, लेकिन अब इसको भरे कैसे ये भी सरकार बता दे, क्योंकि इनको एक एक बार दे दे के एक एक बार भरवा दिया। अब आगे क्या करें, महंगाई कह रही है कि काफी ज्यादा हो रही है। कहाँ से एक एक घर में पकाने, राशन भी कम देते हैं बराबर। कमाने वाला एक है बराबर। और 7000 में मैं हफ्ता भरूंगी, राशन भरूंगी, दवाई लाऊंगी, क्या क्या करूंगी बता बेटा। अच्छा हाँ, ये बताओ मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं, लाखों लाख रोजगार। मोदी जी को बोलो कि आके देखे कितने जन घर पे बैठे हैं। एक एक करके बताइए कितने जन घर पे बैठे हैं, किसकी नौकरी है कि 1 महीना पूरा भर लो, 8 दिन जाते हैं, बाकी के 15 दिन घर पे बैठे रहते हैं। मोदी जी उधर बैठे हुए खाली बात ही करते और कोई देखने नहीं आता इधर। काम किससे उम्मीद है, कौन करेगा? कौन करेगा जब हमारा कोई कमा के हमारा कोई खाना है और टैक्स भरना है, मोदी को भरना है, सरकार को देना है, हमारी कमाई वही खा रही है। आपकी नहीं, कहते हैं टैक्स लेते हैं तो लोगों की भलाई में लगाते हैं। लगा दी सबने, वो कर दिया तो हमारा पैसा ही हमको मिल रहा है। सब फ्री का कुछ भी मिल रहा है तो वो हमारा ही पैसा हमको मिल रहा है। अच्छा मतलब बाकी लॉकडाउन को हमारे को लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 1 रुपए की हमको किसी ने सहारा नहीं दिया, ना वोट आते हैं लेने वाले ने और ना ही किसी ने हमको। अच्छा अभी फ्री की बात आप कर रही थी, एक पानी की बात समस्या है हमारे को। मेरा भी प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। मैं समझ रही हूँ गुस्सा है काफी ज्यादा, लेकिन फ्री की चीजों की बात आपने करी। अभी कई जो पार्टियां आ रही हैं फ्री की चीजों की बात कर रही है, हमारी सरकार आती है तो ये चीज फ्री में देगी, कभी बिजली कभी पानी, तो फ्री वाली राजनीति चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसी भी नहीं। हमको पूरा फ्री भी में नहीं, पर जो है महंगाई उसको कम तो करो, महंगाई तो कम करो। हम ऐसा नहीं कहते कि तुम सब बात में हमको फोगट का ही दे दो, पर थोड़ा कम महंगाई कम करो बस। तेल के डब्बे के भाव इतने बढ़ गए, हॉस्पिटल जाते हैं सरकारी तो उधर भी दवा ये बाहर से लेके आओ, सुई ये बाहर से लेके आओ, बोतल ये बाहर से लेके आओ। क्या कह रहे हैं आप? राशन कार्ड में रेशन होता, उनको राशन मिलता, हम लोगों को कुछ। अस्पतालों की भी कोई अस्पताल में जाते हैं तो वॉचमैन भी धक्का देते हैं, कोई हाथ लगाते नहीं, डॉक्टर हमारी सुनता नहीं है, तो फिर क्या करेगा। अस्पताल तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, गुजरात भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। ये सब गलत बातें, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हम लोग भाड़े में रहते, पगार कहाँ से इतना आवे, जब काम धंधा नहीं तो हम कहाँ से भरेंगे। अभी आप सरकार बदलने की बात कर रही थी, तो क्या सच में बदलेगी सरकार? हाँ बदलना चाहिए, इंसान के साथ में उनको भी बदलना चाहिए। अच्छा सरकार ही बदलनी चाहिए। मोदी जी को नहीं चाहिए सरकार बदलने की, मोदी जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे बहुमत से जिताए, इतने सारे वोट दिए हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम मजदूरी कर करके मर गए तो हम कुछ देखते नहीं। तो अभी हमारा मकान को लोक मारेगा तो क्या करेंगे, भरो क्या रुपया, क्या से ला के रुपया भरेंगे। 27। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अभी दिक्कत है, परेशानी है, तो इससे पहले जब 27 सालों से पहले की सरकार का काम कैसा था? 27 साल से भरोसा ही देके गया है, कुछ नहीं बोलता तुमको अच्छा करूंगा, अच्छा कर। अभी हमारा मकान का सील लगेगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा तो अच्छे दिन नहीं आए? नहीं अच्छे दिन आए नहीं है। अच्छा दिन आए ना, महंगाई आई है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। अब इतनी महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा नहीं था पहले, है ना। दारू के अड्डे इतने सारे नहीं थे यहाँ पे, जितनी दूध की डेरिया नहीं उतनी तो दारू के अड्डे यहाँ पे। 10-11 साल के बच्चे नशा कर रहे, गांजा सिगरेट सब कुछ। लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई लाइट भी नहीं है। पहले भाजपा ने हमको सबको मौका देंगे, थोड़ा बताइए। हाँ क्या कह रही हैं आप? ये सिलेंडर का भाव 1100 रुपए हो गए, तो हम लोग क्या करें, हम चूल्हे पे खाना बनाते अभी धूप में इतनी, तो क्या करें, इसका भाव तो कम करना चाहिए ना। पहले 500 रुपए में 300 रुपए मिलता था सिलेंडर, तो अभी तो 300 रुपए का लॉलीपॉप हमको दिखा दिया, सब्सिडी भी दे रहे थे, अभी वो सब बंद और 1150 का हमको मात्रा मिलता है। देते हैं, अगर तुम हफ्ता नहीं भरोगे तो तुम्हारा सील लग जाएगा। नीचे भी मोटर बिना पानी आता ही नहीं है, पानी की समस्या भी नहीं आता है, पानी मोटर चलाओ तो पानी आए। ये बता दीजिए, एक सवाल क्या किया आप भी बता दीजिए, पीछे से कुछ बोल रही है, बता दीजिए। मकान का सील मारवावे के हूँ करा
मुझे भी बोल लेने दीजिए, मैं भी सवाल कर लूँ। मान लिया आप लोगों की परेशानियां हैं, थोड़ा ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं। हाँ। चुनावों को देखते हुए आपको क्या लगता है, कई विपक्षी नहीं देगा, मोदी नहीं वो आएंगे गली में हाथ जोड़ते जोड़ते, तो हम भी उनके सामने हाथ ही जोड़ेंगे। हम तुमसे थक गए, अब हम तुमसे थक गए। तो गाड़ियाँ लेके आती है लेने के लिए, गाड़ियाँ लेके आते कि चलो आप बैठो, लेके जाते। वोट चाहिए तब सब लोग आते हैं लेने के लिए। अब कुछ नहीं, कुछ करने का नहीं, हम घर के बाहर बैठे। अच्छा ये यहाँ तक है कि रैली में हमको बुलाने के लिए 200 रुपए की लालच देते, फिर भी हम लोग नहीं जाते कि हमारे साथ रैली में चलो। देखिए भैया, जनता जो है काफी ज्यादा गुस्साई हुई है वोट के टाइम पर, जो स्थितियां हम लोग सुनते हैं। मेरी लेकिन बात बता सुनो, एक बात सुनो। काकी आप बताइए। ये अब सिंह, ये इंदिरा के जमाने के मकान है ना, उस समय के। अब उन्होंने सब कुछ है ना हफ्ता क्लियर करने के लिए हम लोगों को कागज दिया। हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि तुम नहीं जमा कराओगे हैं तो हम सिल लगा देंगे। एक बात सुनो मेरी है। दूसरी बात है कि ये है कि अगर जमा कराओगे तो हम तुम्हारी है ना पैसा वो नहीं लेंगे। तो हाँ, तो अब ये बताइए, विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे तो सरकार कैसे चलेगी, काम कैसे चलेगा? जैसे हम चल रहे हैं ना, हम भी तो चल रहे हैं, भूखे प्यासे भी हम हमारे घर में ही है, जैसे सरकार भी बैठी रहेगी। जब सरकार को वो भी सोचेंगे ना कि हमने भी कुछ मदद की नहीं है, तो ये लोग को हमारी भी कहाँ से करेंगे। अच्छा, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो भी बैठे रह जाए, भले बैठे रह जाए। और जो पब्लिक अगर पागल हुई ना तो सरकार को भी नहीं छोड़ेगी। जब यहाँ गली गली में जो वोट लेने घूम रहे हैं ना, तो वो भागेंगे, फिर पब्लिक देख के भागेगी। मतलब जनता की आवाज है। देखिए, कह रहे हैं कि अभी हमें परेशान कर लो, हमारा मौका भी एक बार वो हाथ जोड़ते हैं साल में एक बार, और फिर 12 मास हमारे से जुड़वाते हैं यूं क्या तुम हाथ जोड़ो हमारे पास आओ भीख मांगने। तो क्या लगता है किसी भी बारे में, पानी के लिए, क्या मकान के लिए, क्या हॉस्पिटल में सही की जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ के लोगों की, तो अभी हमारे से हाथ जुड़वाते हैं लास्ट में कि तुम हाथ जोड़ो। और हमारा चुटनी कार्ड वो बिगाड़ने वाले सरकार और सुधारने वाले हम दौड़ा करो तब सब सुधरेगा। राशन कार्ड हमारा बना नहीं है, हम इतने साल से यहाँ पर रहते हैं। तो अच्छा ये बताइए, थोड़ी बहुत तो विपक्षियों से उम्मीद होगी, चलो अब ये पार्टी नहीं कर रही तो कोई तो कुछ करे। साल उम्मीद पर ही थे हम, इतने साल उम्मीद पर ही जी रहे थे, अब उम्मीद टूट गई हमारी। उम्मीद टूट गई है, अब टूट गई है। अब हमारे से उम्मीद किसी की बात की मत रखो, कोई भी सरकार ना रखे। देखिए, जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि किसी पर विश्वास ही नहीं दिखा पा रही है कि विश्वास जो है किस पर दिखाए। विश्वास छूट गया सरकार से। कैसे ऐसे परेशान हो रहे हैं मकान के हफ्ते के लिए हम लोगों को। ताकि अब आप बताओ, आप ये सब कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं, एक मिनट काकी, अब एक करके पूछ लो। आप ये कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे, जब वोट नहीं दोगे तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार नहीं मानेगी, कुछ करके बतावे सरकार, फिर वोट मिलेगा। अच्छा, कह रहे हैं पहले करके दिखाओ फिर वोट देंगे। मिलेगा नहीं क्यों देंगे? ये हमको भी तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में अच्छा करा, हमको हफ्ते से निकाल दिया है। जब भी हम वोट देंगे, बाकी नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अक्खा नगर 1 नंबर 2 शर्त रख दी है, बस बराबर है ना, बराबर ही है ना। 27 सालों से एक ही सरकार है, अभी तक काम ही नहीं कर पाई। अभी तक विश्वास है कि आप एक ही पार्टी को जिता दिया था। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ा बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था जो अब अच्छा नहीं? जब अभी नहीं। अच्छा ये बताइए कि जैसे बोल रहे इंदिरा गांधी के समय पे अच्छा था, तो क्या क्या अच्छी चीजें? 110 रुपए लगते थे मकान के, अभी देखो तुम 30-30 हजार रुपए लोगों को बनने का बोलते, अब लोगों को कमाएंगे खाएंगे लाख 1.5 लाख रुपए बोल रहे हैं, और नहीं भरेंगे तो सील मार देंगे। तो पब्लिक क्या करेगी? रोजगार किस तरीके का देखते हैं? 8,000 पगार होता है, उसमें खाएगी पब्लिक के, भरेगी पब्लिक, लाइट बिल भरेगी। 1,050 का ये आता है बाटला, तो क्या पब्लिक क्या करेगी? रोजगार को किस तरीके से देखते? कहते हैं हमने लाखों लाख रोजगार दिए हैं, सरकार कहते हैं दिया, जिसने देखा कुछ नहीं दिया, मकान पर गया कहना जो लाइट बिल भर के। बताइए। रोजगार दिया है, बड़े बड़े शहरों में दिया है, छोटे छोटे गाँव में नहीं दिया। गाँव तक रोजगार नहीं, यहाँ पढ़ाई भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर तुम बच्चों देखो, स्कूल म्यूनसिपैलिटी हो या प्राइवेट में फीस बड़ी है, और म्यूनसिपैलिटी स्कूल में कोई सा टीचर नहीं है, और ना ही रोड यहाँ के सही है। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो भी के लिए तो बोलते हैं स्कूल जो है यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे, बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी स्कूल में सा टीचर ही नहीं है। कोई भी स्कूल में जाओ, प्राइवेट में जाओ तो फीस है इतनी सारी, तो पब्लिक बच्चों को जाए कहाँ, करे तो करे क्या? म्यूनसिपैलिटी तो कहाँ जाए? आप बताइए कि लगता है कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे सीधे वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। बदलाव होता ही नहीं। हम ये साल सोचे थे कि
अच्छा होगा तो हम वोट देने जाएंगे खुशी खुशी। पर ये देखो रास्ता पानी कुछ महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर में रहने का महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, आवक भी बढ़ी है। घर के भी हफ्ते मांगते हैं, हम जबरदस्ती कहाँ से लेके आएंगे? हमको बाहर निकाल देंगे, सील लगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे। अच्छा तो ये बाढ़ बच्चे वाले उम्मीद क्या है सरकार से? ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव, थोड़ा बहुत तो बदलाव है ही नहीं, पार्टी में उम्मीद किया ही नहीं है। वो लोग को वोट चाहिए तब हाथ जोड़ते, घर घर भीख मांगते, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ना वो लोगों को थोड़ा भी, के बाढ़ बच्चे वाले कहाँ जाएंगे वो? मतलब इंसान इतना ज्यादा परेशान है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी इनकी आंखों में देखिए आंसू हमारे से, ये देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं, इतनी ज्यादा परेशान है। जो दिल की बात होगी वो आंसुओं से ही निकल रही है हमारी। तो यहाँ पे चूल्हे में खाना बनाते हम लोग, क्या करें? इसका भाव कितना महंगाई हो गई है, क्या करें? इंसान भाव को के रोएगा ही और कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए आज आप लोग को आए तो इसलिए हमारे दिल की बात कह रहे हैं। हम पड़ता है, रोड जाते हैं सब लोग, कैड़िया काम करने, क्या काम करते हैं सब लोग, तो इतनी धूप में फिर आते हैं, खाना तो चाहिए ना रात को। देखिए एक मिनट, हम जनता के बीच में निकल रहे हैं, लोगों से बातें जान रहे हैं। आखिर में जो सरकारें दावा करती है हमने विकास किया है, तो ये विकास कहां तक पहुंचा है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हम लोगों के बीच में निकल रहे हैं। इन लोगों की बातों को, इन लोगों के मुद्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होते हैं तो लोग, सरकारें, पार्टियां जो है तमाम वादे करती है, तो वो वादे जो है धरातल पर कितने सच है उसे जानने के लिए हम लोग निकलते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।